scholars, I'm Seema Raj and we are going to start the textual questions and answers of the poem Paper Boats. So let's begin it. So here comes our first question. What is it? Choose the correct words from the brackets to complete the summary of the poem given below. अब नीचे आपको पूरे poem की summary दे रखी होगी. So और ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं तो आपको करेक्ट वर्ड से ब्लैंक को फिल करना है. अब यहाँ पे समरी स्टार्ट हो रही है. द पोएट सेंड्स पेपर बोट्स डाउन अ डैश. और पोएट जो है पेपर बोट्स को किस में डाल रहे होते हैं? स्ट्रीम में, है ना, रिवर में नहीं. Each day, हर दिन writing his name and the name of his dash. तो उन बोट्स के ऊपर अपना नाम लिख के साथ में अपने गांव का नाम लिख के, याद है आपको, है ना, सो इसलिए मिल ही जाएगा. On them, next one is he hopes that someone in a dash strange or familiar land will find them. और उनको ऐसी आशा है कि कोई ना कोई एक अनजान से लैंड मीन्स कंट्री में उनको पा लेगा या उनको ये बोट्स मिलेंगी और उनको पता चलेगा अनजान लोगों को, अनजान कंट्री के लोगों को, कि कौन है ये पोएट, कौन है ये बच्चा जिसने ये बोट्स बनाए हैं और इतनी दूर तक पहुंचा दिए हैं. सो स्ट्रेंज, अनजान मीन्स स्ट्रेंज. द पोएट फिल्स हिज बोट्स विद डैश. और पोएट जो है वो अपने बोट्स को किससे भरते हैं? वो भरते हैं शिवली फ्लावर से. फ्रॉम हिज गार्डन, जो उनके खुद के ही गार्डन से होती है. होपिंग दे विल बी सेफली कैरिड टू अनदर लैंड. और ऐसी आशा रखते हैं कि वो सेफली दूसरे लैंड तक पहुंच जाएंगी, यानी दूसरे कंट्री तक पहुंच जाएंगी. कब? नाइट में, है ना. As he launches his boats, तो जैसे ही वो अपने बोट को लॉन्च करते हैं या स्टार्ट करते हैं फ्लोट करना, he imagines that the dash clouds or birds in the sky are like friends. तो वो क्या इमेजिन करते हैं कि जो क्लाउड्स हैं स्काई में वो उनके फ्रेंड्स जैसे हैं, जो कि क्या कर रहे हैं? रेसिंग विथ हिज बोट्स. जो उनके पोएट के बोट से रेस लगा रहे हैं. At night, he dreams that his paper boats continue to dash. और रात में वो ऐसा सपना देखते हैं कि उनके जो पेपर बोट्स है वो लगातार क्या करते जा रहे हैं? फ्लोट करते जा रहे हैं. क्योंकि स्विम आपको पता है वो लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है ना, स्पेशली ह्यूमंस के लिए हम ज्यादा यूज करते हैं. अंडर द मिडनाइट स्टार्स. और मिडनाइट, आधी रात में जो चमचमाते जो तारे हैं, उस वक्त ये बोट जो है आराम से आगे 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 फ्लोट होती जाती है विद द फेरीज ऑफ सेलिंग इन देम. और उसमें जो स्लीव फेरीज होती हैं वो जा रही होती है सेल करके बोट को. देयर बास्केट्स फुल ऑफ डैश. और उनके बास्केट्स किससे भरे होते हैं? फ्रूट से नहीं, ड्रीम से, यानी कि सपनों से भरे होते हैं. सो यहाँ पे ड्रीम्स के नीचे भी डैश है. So let's move on to the next question. Choose the correct option from the following. अब यहाँ पे भी आपको correct options को choose करना है. The theme of the poem is dash. अब आप देखो theme का meaning क्या है? Theme means subject, है ना, जिसके बारे में कोई writing piece है या जिसके बारे में ये poem लिखी गई है. तो वो किसके बारे में लिखी गई है? तो पहले तो आप देखो innocence, है ना, बच्चे की innocence पे, सादगी पे. इमेजिनेशन भी है उसमें, पूरा का पूरा इमेजिनेशन है. इग्नोरेंस मीन्स कुछ नॉलेज ना होना. तो यहाँ पे इग्नोरेंस की बात नहीं होगी, नॉलेज नहीं होने की कहीं बात की ही नहीं जा रही है पूरे फॉर्म में. सो दिस वॉन्ट बी देयर. प्लेफुलनेस, या बच्चे जो खेल कूद करते हैं, जो उनका खेलने का जो नेचर होता है, मस्त, उनका अच्छा लगता है खेल कूद करना. तो ये तीनों चीजें करेक्ट है एंड दिस वन इज इनकरेक्ट. सो अब आप देखो ये फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, ये किस में आ रहा है? हमारा फोर्थ ऑप्शन में आ रहा है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ. सो वी विल गो विद दिस आंसर. नाउ लेट्स गो अहेड एंड check out the next question. Identify whether the following statement is true or false. So आपको पता करना है कि ये statements जो है वो true है या फिर false है, सही है या गलत है. The setting of the poem is a natural outdoor environment. अब ये जो poem है वो कहाँ पे? एक नेचुरल एनवायरनमेंट पे है ना. यस, नेचर के बीच में ही है ना. और क्या है? घर से बाहर वाले एनवायरनमेंट में, वातावरण में. सो इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना. सो क्या होगा? ट्रू. नेक्स्ट वन इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन विद इन द ब्रैकेट्स. अब यहाँ पे आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है करेक्ट वर्ड को चूज करके जो ब्रैकेट्स में दे रखे हैं. द टोन इज डैश.
अब टोन क्या है इसका, इस पोम का? सैड है, सीरियस है, जेंटल है एंड विशफुल है। क्या है इसमें से? एंड द मूड इज डैश, थॉटफुल और बोरिंग। तो टोन जो है वो कैसी है आप देखो, सैड तो बिल्कुल नहीं है, कहीं पे भी पोएट जो है वो सैडनेस नहीं शो करता है, सीरियसनेस भी बिल्कुल नहीं है, जो कि बच्चों में होती नहीं है, आपको पता है। सो क्या शो कर रखा है यहाँ पे? जेंटल, यस, बच्चों की सादगी, जेंटलनेस, और क्या है साथ में? विशफुल। सो दिस विल बी द आंसर, जेंटल एंड विशफुल। एंड द मूड इज डैश, और मूड कैसा है आप देखिए, बोरिंग तो बिल्कुल नहीं है, है ना? तो क्या होगा? थॉटफुल, है ना? सो नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द एग्जांपल्स ऑफ alliteration फ्रॉम द poem। आंसर क्या है आप अपना देखिए, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड alliteration इन डिटेल, राइट? When I explained you the poem, so आप वहां से भी जाके इसको समझ सकते हैं alliteration क्या होता है। यहाँ पे आपको मैं सिर्फ 1 और 2 एग्जांपल्स दे दूंगी, और बाकी जो वहां पे हमने फाइंड किए थे आप वहां से इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सो ये रॉन्ग है। आप क्या लिखेंगे? डे बाय डे बिग ब्लैक, है ना? बिग ब्लैक आपको याद हो तो पोम में था बिग ब्लैक, राइट? सो आप देखिए डे बाय डे में क्या रिपीट हो रहा है? हमारा डी कॉन्सोनेंट, जो कि डे का डी है, और यहाँ पे भी डे का डी। तो बिगिनिंग, वर्ड्स के बिगिनिंग में जब कॉन्सोनेंट लेटर रिपीट हो रहा है आजू बाजू के वर्ड्स में इन द सेम लाइन, इट्स नोन एज alliteration। तो अब आप देखिए, इसलिए डे का डी रिपीट हुआ और बिग ब्लैक का क्या रिपीट हो रहा है? देखिए बी बी। सो इस तरीके से मैंने आपको सिर्फ 2 एग्जांपल्स दिए, बाकी आप सारा का सारा फॉर्म से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड एंड find the answer to the next question. Fill in the blanks with suitable words from the poem. So poem में से कुछ suitable words आपको डालने हैं और blank को fill कर डालना है। First one is the repetition of words. अब repetition of words आपको पता है कौन कौन से वर्ड्स रिपीट हुए थे, जो थोड़ी देर पहले हमने किया था, एक फ्रेज डे बाय डे, तो वो देखिए आप यहाँ पे फिल कर देंगे, रिपीट हुआ है। दूसरा क्या? डैश emphasizes the passage of time, यानी कि हमें ऐसे वर्ड्स ढूंढना है पोम से जो कि टाइम के पैसेज के बारे में बताए, टाइम कैसे गुजर रहा है तो वो बताए, तो वो हमें यहाँ पे सिर्फ कॉपी डाउन करना है। सो डे बाय डे, और नेक्स्ट वन क्या हमारा? लिटिल, राइट? ये टाइम के गुजरने के बारे में बता रहा है, इसलिए हम इसे लिख देंगे। नेक्स्ट वन इज द पोएट यूजेस इमेजरी लाइक पेपर बोर्ड्स। पोएट जो है वो क्या यूज करते हैं? इमेजरी यूज करते हैं। और इमेजरी मीन्स आपको पता है जहां पे हम इमेजेस बना सके माइंड में कोई भी चीज पढ़ के। ओके, सो क्या है आपको पता है? पेपर बोर्ड्स, एज सुन एज यू हियर पेपर बोर्ड्स, आपके दिमाग में उसका इमेज आ जाता है, उसका पिक्चर आ जाता है, तो ये है पेपर बोर्ड्स। और नेक्स्ट क्या होगा? श्यूली फ्लावर्स। ये भी आप जैसे सुनते हैं वैसे ही आपके दिमाग में पिक्चर फॉर्म हो जाता है, टू क्रिएट अ क्लियर पिक्चर इन द माइंड्स ऑफ द रीडर्स, है ना? जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? मैच द डिस्क्रिप्शंस इन कॉलम 1 विद व्हाट दे सिंबलाइज इन कॉलम 2। सो यहाँ पे आपको कॉलम 1 में पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है और कॉलम 2 में ये बता रखा है कि ये किसके सिंबल्स है ना? तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? सिंबल्स। तो ये सारी चीजें बच्चे का इनोसेंस, उसके सपने, उसकी आशाएं, ओके, और उसके मैसेजेस जो उसने भेजे हैं दुनिया को। अब ये कौन सी चीज है जो सिंबलाइज कर रही है? यस, पेपर बोर्ड्स। तो इस सब चीजों का सिंबल क्या है? वो है पेपर बोर्ड्स। नेक्स्ट वन इज प्योरिटी, ब्यूटी एंड द स्टार्ट ऑफ अ न्यू डे, है ना? प्योरिटी मीन्स आपको पता है शुद्धता, सुंदरता और नए दिन की शुरुआत। ये क्या है? देखिए श्यूली फ्लावर्स इसका सिंबल है ना? क्वेश्चन क्या हमारा? मैच द डिस्क्रिप्शंस इन कॉलम 1 विद व्हाट दे सिंबलाइज इन कॉलम 2। सो यहाँ पे आपको कॉलम 1 में पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है और कॉलम 2 में ये बता रखा है कि ये किसके सिंबल्स है ना? तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? सिंबल्स। तो ये सारी चीजें बच्चे का इनोसेंस, उसके सपने, उसकी आशाएं, ओके, और उसके मैसेजेस जो उसने भेजे हैं दुनिया को। अब ये कौन सी चीज है जो सिंबलाइज कर रही है? यस, पेपर बोर्ड्स। तो इस सब चीजों का सिंबल क्या है? वो है पेपर बोर्ड्स। नेक्स्ट वन इज प्योरिटी, ब्यूटी एंड द स्टार्ट ऑफ अ न्यू डे, है ना? प्योरिटी मीन्स आपको पता है शुद्धता, सुंदरता और नए दिन की शुरुआत। ये क्या है? देखिए श्यूली फ्लावर्स इसका सिंबल है ना? श्यूली फ्लावर्स। श्यूली फ्लावर्स आपको पता है प्योर होते हैं, सुंदर भी होते हैं और एक नए दिन की शुरुआत जैसे होते हैं। सो ये है सिंबल प्योरिटी का, क्या? श्यूली फ्लावर्स।
beauty का, start of a new day का. The third one is the vast universe and the child's dreams continuing through the night. तो vast सा universe और उसमें बच्चे के सपने जो कि थ्रू आउट नाइट चलते रहते हैं. अब इसका सिंबल क्या है? मिडनाइट स्टार्स. तो मिडनाइट स्टार्स में देखिए आप पूरी रात भर रहते हैं और वो पूरे यूनिवर्स में आपको दिखेंगे, है ना, मिडनाइट स्टार्स. और बच्चा जो है वो लगातार पूरी रात सपना देख रहा है जैसे कि स्टार्स जो है वो पूरी रात ट्विंकल होते रहते हैं. तो ये सिंबल हो गया इसका. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो, है ना. तो आपको एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है नीचे इसका. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो, है ना. तो आपको एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है नीचे एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. तो इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दे रखा है, उसको हमें करना है. When night comes, I bury my face in my arms. तो जैसे ही रात आती है मैं क्या करता हूँ, अपना फेस जो है वो अपने आर्म्स में बरी कर लेता हूँ. ओके, एंड ड्रीम that my paper boats float on and on under the midnight stars. The fairies of sleep are sailing in them and the lading is their baskets full of dreams. अब ये हमने पढ़ा, पोम में था ये चीज कि जब रात होती है तो मैं क्या करता हूँ, अपने फेस को अपने हाथों से बरी कर लेता हूँ, मीन्स छुपा लेता हूँ एंड ऐसा सपना देखता हूँ कि मेरे जो पेपर बोट्स है वो फ्लोट होते जा रहे हैं मिडनाइट स्टार्स के नीचे और उसमें फेरीज ऑफ स्लीप है जो कि सेल कर रही है मेरे बोट्स को, उसमें अपना बास्केट सपनों से भरा लाद के लेके जा रही है ना. ये है इसका मीनिंग. अब सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज मोस्ट लाइकली टू बी द स्पीकर एज पर दी एक्सट्रैक्ट. तो एक्सट्रैक्ट के हिसाब से स्पीकर जो है वो कैसे होंगे, किस पोजीशन में होंगे, कैसे दिख रहे होंगे, आपने ये पढ़ा. तो देखिए हमने क्या पढ़ा था, ये वाला है ना, सी. क्यों? क्योंकि देखिए बच्चे ने क्या कर रखा है, अपने फेस को ऐसे कवर कर रखा है, बरी कर रखा है ना. सो ये वाला पोज होगा ये, राइट. आप इसे ऐसे मत समझिए, यहाँ पे फेस ऐसे बच्चा उल्टा सोया हुआ है ऐसे, मतलब इस तरीके से, और फिर उसने अपने फेस को यूं ढक रखा है, राइट. तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर. द चाइल्ड लाइंग ऑन हिज बैक with arms under his head looks dreamy and relaxed. ठीक है, तो this one will be the answer. Now let's go ahead. What can be inferred about the speaker's feelings when night comes? So जब रात आती है तो स्पीकर के फीलिंग के बारे में हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं. The speaker feels peaceful. जैसे ही रात आती है तो बच्चा कैसा हो जाता है, बहुत ज्यादा पीसफुल हो जाता है, शांत हो जाता है, इमेजिनेशन की दुनिया में चला जाता है. सो इमेजिनेटिव एंड ड्रीमी, है ना. सो यू मस्ट रिमेंबर दीज थ्री वर्ड्स, है ना. ड्रीमी एट नाइट. ही एंजॉयज लेटिंग हिज थॉट्स ड्रिफ्ट इनटू अ वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी. और बच्चा जो है एंजॉय करता है कि कैसे उसकी जो फैंटेसी है, उसके जो थॉट्स है वो कैसे इमेजिनेशन की दुनिया में गुम हो गया है ना. आराम से एंजॉय कर रहा है बच्चा, जो जो थॉट्स माइंड में आ रहे हैं उसको आने दे रहा है. सो आप चाहो तो he enjoys his thoughts, इतना करके आप बस फुल स्टॉप लगा सकते हो. नो नीड टू राइट ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि फाइनली मीनिंग एक ही निकलना, he enjoys his thoughts. सो इससे क्या होगा कि आपको आंसर क्लियर भी रहेगा. अगर आपको बाकी, मुझे पता है कि ये वर्ड्स आपको याद रहे या नहीं रहे, मुझे नहीं पता, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट कर सकते हो आप, इसलिए he enjoys his thoughts, बस इतना करके आप यहां तक he enjoys his thoughts इतना लिखो and the answer will be done. Next one is what kind of beings are the fairies of sleep imagined as? तो fairies of sleep को किस kind of being के रूप में इमेजिन या फॉर्म में इमेजिन किया है. Select the most appropriate option. Mischievous, gentle, fearsome, playful. तो अब आप देखो gentle, है ना, बच्चों के जैसे gentle, सोई हुई सी परियां. अब आप देखो ये बहुत सीधी सादी सादगी से भरी हुई है ना, तो इसलिए gentle आएगा यहाँ पे. Mischievousness means आपको तो पता है, मस्तीखोर, शैतान. और fearsome means डरावना, डरा देने वाला. और प्लेफुल मीन्स आपको पता है, तो यहाँ पे प्लेफुल वगैरह नहीं है. कोई सोया हुआ है तो कैसा दिखता है, बहुत ज्यादा सीधा सादा. सो इट विल बी जेंटल. नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स by selecting the correct option from those given in the brackets. अब ब्रैकेट्स में आपको कुछ दे रखा है और आपको करेक्ट फ्रेज से इसको फिल करना है. The phrase leading is their baskets full of dreams, suggesting that the speaker imagines the fairies of sleep carefully dash carrying his dreams or collecting his wishes in their baskets. अब आप देखो यहाँ पे पॉम के हिसाब से हमने क्या पढ़ा था कि जो फेरीज है, स्लीप फेरीज, वो अपने बास्केट में क्या भर के लेके जा रही होती है, तो सपने, राइट. सो इसलिए कैरिंग हिज ड्रीम्स ये आएगा.
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, Why do you think the poet writes his personal details on the paper boards? अब पोएट जो है क्यों अपने पर्सनल डिटेल्स को पेपर बोर्ड्स पे लिखते हैं, मतलब कि अपना एड्रेस लिख डालते हैं, मींस आपको पता है विलेज का नेम, खुद का नेम लिखते हैं, ऐसा क्यों करते हैं वो? So he hopes someone far away will find them and know who is. So बच्चा ऐसी आशा करता है, ऐसा होप करता है कि कोई जो दूर रहता होगा किसी और कंट्री में उसको ये बोट मिलेगी और उसको पता चलेगा कि ये कौन है जिसने ये बोट यहाँ तक भेजी है या किसकी है ये बोट, और वो पोएट को भी जान जाएगा, दूर दूर तक पोएट को भी लोग जानने लगेंगे। सो दिस इज द पोएट्स एम एक्चुअली। The poet talks about the imagination of a child. Poet जो है किसके बारे में बात करते हैं, बच्चे की imagination के बारे में। Support this view with examples from the poem. So इसको support करने के लिए आप poem से कुछ examples लीजिए। The child imagines sending boats with flowers. तो आपको याद है ना, poet क्या imagine करते हैं कि एक बच्चा जो है वो क्या imagine कर रहा है कि वो boats को send कर रहा है जिसमें flowers ही flowers भरे हुए, truly flowers, clouds sailing with them, clouds उनके साथ sail हो रही है, and fairies riding the boats at night, और उस fairies जो है वो बोट को सेल कर रही है उनमें बैठ के रात, पूरी रात भर। So ये होगा आंसर। How does the poet bring together imagination and reality to make the poem more interesting? अब poet कैसे imagination और reality दोनों का blend, दोनों का mixture use करते हैं कि ताकि poem और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे, दिलचस्प लगे। He combines real actions like floating boats. अब पोएट क्या करता है, जो रियल एक्शंस है, क्या बोट को फ्लोट करना, with dreamy imagination, है ना, क्या ड्रीमी इमेजेस बनाते वो, फेरीज की। सो रियलिटी क्या है, फ्लोटिंग बोट्स, और उसमें ड्रीमी इमेजेस, सपनों वाली बात डाल देते, सपनों में जो बातें होती है क्या, फेरीज, स्टार्स, ये दोनों चीजें जो है पोम को क्या बना देंगे, काफी ज्यादा मैजिकल और इमेजिनरी और रियल भी। इसकी वजह से रियल है फ्लोटिंग बोट की वजह से ड्रीमी इमेजेस ऑफ फेरीज और स्टार्स जो है वो उसको क्या बना रहे हैं, मैजिकल एंड रियल बोथ बना रहे हैं। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट नाउ, और मैं आपको ये बता दूं कि हम आपके लिए बहुत मेहनत करके छोटे छोटे से आंसर्स लिखे हैं, तो आप प्लीज इन्हें लर्न करना स्टार्ट करिए अभी से ही, एटलीस्ट थ्री क्वेश्चंस के आंसर्स लर्न करिए, और फिर आपके एग्जाम टाइम तक अच्छे से सब कुछ प्रिपेयर हो जाएगा, है ना। सो होप यू अंडरस्टूड दिस video very well and you will like our video. Subscribe to our EduRack channel. Till then, bye bye, take care and stay healthy.